और इस बीच एक बड़े अपडेट का रुख करेंगे पटना से, जहां पटना में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दर्जन भर आईएएस अफसरों के पदों में फेरबदल। मिहिर कुमार सिंह महानिदेशक बनाए गए हैं। तो बड़ा अपडेट, पटना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 दर्जन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हरजोत कौर मंभारा को राजस्व पार्षद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि मिहिर कुमार को महानिदेशक बनाया गया है। आशिमा जैन को राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है और इसी के साथ ही रचना पाटिल वित्त विभाग में व्यय सचिव होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 दर्जन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर मंभारा को राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो बड़ा अपडेट, पटना में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का तबादला। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। चंदन, कई बड़ी वजह होती हैं, सबसे बड़ी वजह क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं, और क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? बिल्कुल बता दें पूनम की बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में बता दें कि सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर मंभारा को बनाया गया है। उसके साथ वह राजस्व पार्षद के अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके बता दें कि अब लंबे समय से खाली चल रहे परिवहन कमिश्नर पद को भी भर दिया गया है। 18 वर्ष के आईएएस रहे आशुतोष द्विवेदी को भी इनका प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मिहिर कुमार को महानिदेशक बनाया गया है। तो तमाम जो अधिकारी हैं उनके तबादला चुनाव को देखते हुए किया गया है। बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारी की यहाँ तबादला किया गया है। हालांकि आपको बता दें ये पूरी तबादला जो है चुनाव को देखते हुए किया गया है, ताकि विधानसभा चुनाव है बिहार में, इसको देख करके ये सारी चीज को किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जितने भी अतिरिक्त पद खाली था उसको भी भरी गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो तबादला देखा जा रहा है चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है, चुनाव को देखते हुए तबादला को किया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है चंदन। साथ ही जो नए अधिकारी हैं उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ गाइडलाइंस, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग में विशेष सचिव उज्जवल कुमार सिंह को पशुपालन विभाग के निदेशक बनाया गया है। सपना के अध्यक्ष संजय कुमार को अपर महानिदेशक विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर आशिमा जैन को राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही दर्जनों जो अधिकारी हैं उनको नए पद जो खाली था उनको भरा गया है। हालांकि पटना के डीएम को भी चेंज करके एक नए डीएम आए हुए हैं, उनको आपको बता दें कि महाआयुक्त बनाया गया है पटना में। तो तमाम जो अधिकारी है जो पद खाली था उसको भरा गया है और उनकी जो जिम्मेवारी था उनको जिम्मेवारी को बदल करके फिर उनके बड़ी जिम्मेवारी दिया गया है। बिल्कुल, क्या लगता है चंदन, आगे भी इस तरह का प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए चुनाव है, लाजमी है कि जब विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है तो बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस की तबादला होता है। और उसी को देखते हुए फिर एक बार आज आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर आईएएस जो अधिकारी हैं उनके फेरबदल किया गया है। इसको देखते हुए किया गया है कि ताकि जो चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधि से साठ-गांठ कर लेते हैं, जिसको देखते हुए ये बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले तबादला किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की जो आरोप है चुनाव आयोग पर ना लगे, सरकार पर ना लगे। इसको देखते हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला किया जाता है। जी बिल्कुल चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरल हाईकोर्ट ने एक ऐसे बेटे की याचिका खारिज की है जो अपनी 100 साल की मां को 2000 रुपये भरण पोषण देने से इनकार कर रहा था। जस्टिस कुनी कृष्णन ने अपने आदेश में लिखा है, भरण पोषण भत्ता के लिए याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता की मां 92 वर्ष की थी। अब वो 100 वर्ष की हो चुकी हैं और बेटे से भरण पोषण की उम्मीद कर रही हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं समाज का सदस्य हूं, जहां एक बेटा अपनी 100 वर्षीय मां को सिर्फ 2000 रुपये मासिक भरण पोषण देने से इनकार करने के लिए अदालती लड़ाई लड़ रहा है।